हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएसएम हाउस में। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को ज्योमेट्री बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए मैं बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, उसके कॉन्सेप्ट के अलग से मैं क्लास दे रहा हूं और उसके प्रैक्टिस सेशन भी मैं अलग से करवा रहा हूं। दोस्तों, जहां पर मैंने आप लोगों को अभी तक ट्रायंगल्स के जितने भी तरह के कॉन्ग्रुएंसी का जो थ्योरम है दोस्तों, वो मैंने आपको सभी थ्योरम्स बता रखे हैं और उसी के बेस्ड आपके जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो हम आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस निकाल करके लाए हैं जो आपको आपके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 के संदर्भ में। अगर आप इस क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको आप कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड कर पाएंगे और अपने एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड आप अटेम्प्ट कर पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए आज के वीडियो में हम लोग उसी थ्योरम्स के आधारित क्वेश्चंस को देखने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो चलते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है दोस्तों, या प्रैक्टिस सेट संख्या आपका 4 है, जिसमें आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट संख्या 4 में आप ज्योमेट्री के जो 6 to 10 में क्वेश्चंस बनते हैं, जहां पर 6 to 10 के लिए जो उपयोगी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मैंने उस क्वेश्चंस को क्लास 9 के से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से, उसको मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में, लेक्चर वाले वीडियो में, जहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है दोस्तों, वहां पर मैंने आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में थ्योरम्स को पढ़ाया है, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम को। तो आज उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देखते हैं दोस्तों। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन, जो कि बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, दोनों भाषाओं में आपके सामने यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि which of the following is not a criterion for congruency of triangles। ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा सिद्धांत नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का मानदंड नहीं है? सर्वांग क्षमता के लिए दोस्तों हमने आपको कल मींस की कॉन्सेप्ट के वीडियो में मैंने बताया है कि सर्वांग क्षमता का जो मापदंड है दोस्तों, अगर आप कहें कि क्राइटेरिया है, तो वो आपके सामने 4 क्राइटेरिया है दोस्तों, जिसमें सबसे बेहद महत्वपूर्ण आपका SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, भुजा एंगल, भुजा कोण भुजा, इसका एब्रिविएशन अगर करें तो ये होता है भुजा कोण और भुजा, भुजा कोण भुजा। और अगर हम इसके बाद दूसरा थ्योरम की बात करें दोस्तों, तो वो हमारे सामने था ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इसका मतलब होता है कोण भुजा कोण। और अगर तीसरे की बात करें दोस्तों, तो हमारे सामने जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है दोस्तों, वो है SSS। इसका मतलब है दोस्तों भुजा भुजा भुजा। और जो हमारा चौथा है दोस्तों, वो ये है RHS। यहां पर आप RHS को अगर देखें तो RHS, R फॉर राइट एंगल मीन्स समकोण, हाइपोटेनस, H फॉर हाइपोटेनस, कर्ण, और S फॉर साइड मतलब भुजा, कोई एक भुजा। तो ये जो है हमारा चौथा नंबर है दोस्तों, ये तीसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे जितने भी 4 तरह के हमने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपको पढ़ाए हैं दोस्तों, वो केवल यही 4 पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने आपको SAS के बारे में बताया है और एनसीईआरटी
क्लियरली इसको स्पष्ट रूप से लिखता है कि ये हमारा एग्जम्स के रूप में कंसीडरेबल है दोस्तों। एग्जम का मतलब हमने कल मींस की पिछले वीडियो में, कॉन्सेप्ट के वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि यह एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो ऑलरेडी प्रूव्ड होता है, इसको किसी की सहायता से प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हम लोग सीधा अपने सिद्धांत के रूप में उपयोग करते हैं मैथमेटिक्स में। उसके बाद हम लोग SAS, SSS और RHS को थ्योरम के रूप में देखते हैं, जो किसी एक सिद्धांत के आधार पे इन सभी को हम लोग प्रूव करते हैं। ओवरऑल अगर हम सर्वांग क्षमता की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो उसका तात्पर्य ये होता है कि सर्व अंग समान। सर्व अंग समान का मतलब हुआ कि सभी अंग का समान होना। त्रिभुज में जब आप कोई दो त्रिभुज को लेते हैं और वो सर्वांगसम होगा, तो इसका तात्पर्य यह है कि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर अगर रख दिया जाए तो वह एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा, जिसके लिए आप ये 4 तरह के क्राइटेरिया को आप जान लें। यही 4 आपका बेसिक क्राइटेरिया है, जिस पर आप अगर कोई भी दो आपका त्रिभुज इस 4 क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो वह त्रिभुज एक दूसरे पर संपाती होगा, मतलब ओवरलैप करेगा, कॉन्साइड करेगा दोस्तों, तो वो आपका सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएगा दोस्तों। यहां पर वो अगर आप क्वेश्चन देखे होंगे तो यहां पर आपके सामने जो क्राइटेरिया है दोस्तों, उसमें SAS पढ़े हैं, ASA पढ़े हैं, SSS पढ़े हैं। ये वाला जो वैल्यू है दोस्तों SSS, SSA, ये भुजा कोण, ये क्राइटेरिया हमने आपको नहीं पढ़ाया है। ये आपका जो है यहां पर सही उत्तर के रूप में होगा, क्योंकि यहां पे नहीं लगा के क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इस नहीं को आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर आज हम आपको ई ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप 4 ऑप्शन में ही क्लिक करिए। सबसे आसान क्वेश्चंस आपके सामने हैं आज, इसलिए हमने उस तरह के ऑप्शंस को नहीं रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे ये है क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कहता है कि यदि AB बराबर है QR के, BC बराबर है PR के और CA बराबर है PQ के, तो आपको वही मैंने बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी को दिखाने के लिए कॉन्ग्रुएंसी का जो कॉरस्पॉन्डिंग जो संगत भुजाएं होती हैं, या आप कहें कि उसके शीर्ष होते हैं, उसको आपको ध्यान रखना होता है, मिलाना होता है। तो यहां पर 2 त्रिभुज है दोस्तों, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। अब अगर आप इस दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखें तो यहां पर आपको A जो है दोस्तों Q के कॉरस्पॉन्डिंग है, P जो है दोस्तों R के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हम यहां पर A को कॉरस्पॉन्डिंग कह दिए Q के और B को कॉरस्पॉन्डिंग कह दिए R के, तो C जो होगा हमारा दोस्तों वो P के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अब ये सीक्वेंस जहां पर भी आपको इस त्रिभुज ये ऑप्शंस में दिखेगा दोस्तों, वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। A के साथ यहां P आ गया तो ये नहीं होगा दोस्तों, तो ये हमारा गलत हो गया। A के साथ Q आ रहा है, B के साथ R आ रहा है, B के साथ R आ रहा है और C के साथ P आ रहा है दोस्तों, तो ये हमारा सही उत्तर होने का चांस है। आगे देखते हैं दोस्तों, P के साथ R आ रहा है, सही है। A के साथ P आ रहा है, गलत हो गया दोस्तों। फिर आगे देखें, P के साथ B आ रहा है, P के साथ P आ रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया दोस्तों। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही आपका तरीका है, सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, वो आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे, और अगर समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और एक बात और भी ध्यान रखें कि इस चैनल पे आप जब इसको विजिट करते हैं, देखते हैं, और अगर यहां से आपको किसी बात का, किसी तरह का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो आप लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें दोस्तों, और आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें कि यहां से जहां तक आपके दोस्त हैं वहां तक ये आपको कंटेंट पहुंचाया जा सके और वो सभी लोग लाभान्वित हो दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे सामने है दोस्तों। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, तो लीजिए भाई एक ट्रायंगल आपके सामने एबीसी यहां पे आ गया। एबीसी एक ट्रायंगल है। अब इसमें कह रहा है कि AB जो है वो AC के बराबर है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि AB जो है वो AC के बराबर है, तो ये AB जो है वो AC के बराबर हो गया। और एंगल B जो है वो आपका 50 डिग्री है। और आपको C के बारे में पूछ रहा है। भाई साहब ये तो सबसे आसान क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। यहां पर क्या बात कर रहा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। और जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा, आप यहां पर ये ध्यान रखिए कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं दोस्तों, तो यहां पर दोनों भुजाएं जब बराबर होती हैं तो ये आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। उस दोनों भुजाओं के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं दोस्तों। तो ये आपका इस एंगल के बराबर होगा, तो यहां पर जो आपका सही उत्तर सी का निकल करके आएगा वो भी 50 डिग्री होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आगे बढ़े तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, AB बराबर है AB के। यहां पर एक ट्रायंगल है ABC है दोस्तों, ये A है, ये B है और ये C है। यहां पर ABC में कह रहा है कि BC बराबर है AB के। तो अब आप यहां ध्यान देना कि ये कह रहा है कि BC जो है ये बराबर है, ये BC जो है आपका दोस्तों वो बराबर है किसके, BC बराबर है AB के। यहां पर ये दे रखा है और आपको ये कोण जो है दोस्तों वो B बराबर 80 डिग्री दे रखा है। तो ये वाला जो एंगल है वो है आपका 80 डिग्री। तो आपसे एंगल A के बारे में पूछा है। भाई साहब ये एंगल अगर X है तो ये भी X होगा, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है, तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। और जब अपोजिट एंगल बराबर होंगे तो फिर यहां पर ट्रायंगल का जो फॉर्म जो आपने थ्योरम पढ़ा है वो लगा देंगे। यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि ये इतना होगा, और यहां से अगर 2x बराबर आपका 180 है तो यहां 80 घटा दीजिए तो 100 हो जाएगा। ये हमारा 2x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 50 डिग्री दोस्तों, जो कि आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है जब आप क्लास 6 to 8 के लिए आप जब परीक्षा देंगे दोस्तों बीपीएससी का, तो वहां पर ये सभी सवाल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो इसीलिए इस चीज को ना भूलें। आगे अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR जिसमें एंगल R जो है P के बराबर है। तो मान लीजिए कि ये वाला ट्रायंगल हमारा PQR है दोस्तों, ये हमारा ट्रायंगल है PQR, इसमें एंगल R जो है ये वाला एंगल P के बराबर है दोस्तों। फिर से वही बात, तो यहां पर QR जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है और PR जो है सो आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये आपका 5 सेंटीमीटर दोस्तों। यहां पर सीधा सीधा दिमाग लगाइए, यहां पर PQ पूछ रहा है ना, तो ये साइड जो है वो इस साइड के बराबर होगा। एंगल अपोजिट, यहां पर अपोजिट एंगल्स बराबर हैं तो उसके अपोजिट साइड्स बराबर होंगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। यहां पर कुछ सोचना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां पर कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर तो इसके अपोजिट साइड्स बराबर होंगे। ये आपका 4 सेंटीमीटर